हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये बहुत बार ये टॉपिक मैंने उठाया है, लोगों ने सवाल किए हैं अलग अलग तरीके से। आज मैं उसे और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करती हूँ। एक सवाल ये दिमाग में आता है कभी कभी जब आप इस जर्नी में होते हो, इससे गो थ्रू कर रहे होते हो और बहुत सारे साइन सिंबल सिंक्रोनिसिटी के साथ साथ आगे बढ़ रहे होते हो, डिसअपॉइंट हो रहे होते हो, कभी कभी बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे होते हो, कभी कभी यस 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 हाँ है, मिल रहा है, हो जाएगा दिखाई देता है, कभी लगता है कि सब बेकार है, व्यर्थ है, कुछ नहीं है ये सब। कि ये सोच कि ये कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता ज़िंदगी में, दुनिया में कोई ट्विन फ्लेम जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये हमारा सिर्फ एक भ्रम है। इस सोच से चलते चलते इस सोच तक पहुंच जाना कि कोई भी हो सकता है ट्विन फ्लेम, तो कोई भी हो सकता है। मतलब क्या ये है, क्या वो है, वो इंसान जो आया था या जो इंसान अभी है या जो पहले निकल गया, इस तरीके की बहुत सारी बातें। या घर परिवार में ही कोई है जो हमारा ट्विन फ्लेम है, तो ऐसा भी फील हो रहा होता है। मतलब बहुत सारी सोच के चलते चलते ये वाली भी दो सवाल आते हैं। एक ये कि कोई ट्विन फ्लेम नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ इस दुनिया में, ये तो सब बेकार की बातें हैं। या फिर ये कि कोई भी हो सकता है। ये दोनों बातें एक दूसरे से अपोजिट हैं, है ना। या तो एक इंसान ये समझ रहा है, वही सेम इंसान ये सोच रहा है कि कोई नहीं होता, बेकार की बातें हैं ये, और वही इंसान सेम टाइम पे ये भी सोच रहा है कि यार कोई भी हो सकता है ट्विन फ्लेम। तो इसका मतलब कि इस जर्नी ने उसको इतना सब कुछ सिखाया और दिखाया है कि वो इसके होने से मना भी नहीं कर पा रहा है पूरी तरह, क्योंकि वो बहुत समय से एक अलग ही तरीके की दुनिया में अपने आप को फील करता है। इसी दुनिया में रहते हुए बहुत सारे साइन सिंबल सिंक्रोनिसिटी, बहुत सारी हैपनिंग उसके साथ ऐसी ऐसी हो रही हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस उसके साथ ऐसे ऐसे रोज़ डेली में हो रहे हैं कि वो उन्हें मना नहीं कर सकता। नॉर्मल लोगों के साथ वो नहीं हो रहे, उनके साथ के जो उनके साथ हैं, कंपेनियन है उनके साथ, उनके क्लासमेट्स हैं या रूममेट्स हैं या उनके घर के फैमिली मेम्बर है, कोई भी है, उनके साथ ऐसा सब नहीं हो रहा, उसके साथ ही हो रहा है। तो वो कैसे मना करे या आखिरकार कैसे कह दे कि जर्नी नहीं है, कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ऐसा तो नहीं हो रहा। तो आज मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करती हूँ इस बात को अपनी, कि जो इतने सारे लोग दुनिया की इतनी सारी भीड़ में अपना कौन वो वाला इंसान है जो डेस्टाइन पार्टनर है, डेस्टाइन मस्कुलिन है या डेस्टाइन फेमिनिन है, उसे कैसे पहचाने आखिरकार। सारे साइन तो एक जैसे होते हैं, कार्मिक भी आते जाते रहते हैं, और जो पहले कार्मिक रहा होता है बचपन में, कभी कोई क्रश रहा है, वो फिर भी आ गया और वो बदल के आ गया, तो उसको ट्विन फ्लेम मान लूँ क्या, क्या करूं। या जो अभी नया नया व्यक्ति आया है उस, या फिर जिसकी वजह से अवेकनिंग हुई है, या फिर जो बार बार ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दे रहा है, या फिर जो बार बार सपोर्ट कर रहा है बिना मांगे, किसे ट्विन फ्लेम कहूँ। तो अब बताते हैं थोड़ा सा और इस बारे में। देखिए, एक बहुत ही बड़ा एक बता रही हूँ मैं बात, जो आपको जो पॉइंट है वो समझना आप। ये जो ट्विन फ्लेम होता है ना, इसका आना और इसका ज़िंदगी में से ऑन एंड ऑफ होना या जाना तो होता नहीं, क्योंकि जाता नहीं है पूरी तरह से, कभी भी नहीं जाएगा, ये ज़िंदगी में बना रहेगा। आना और रह जाना और अपने आप को उसमें ढाल लेना, उस व्यक्ति की उस साथ उस चीज़ उस पैटर्न के साथ खुद को डाल लेना, बिल्कुल ही अलग होता है। ये बिल्कुल दुनिया से निराला एक अलग ही एक्सपीरियंस है। उस व्यक्ति का आना बहुत ही ड्रामेटिक, मैजिकल और बहुत ही फिल्मी तरीके से होता है उसका आना। फिल्मी तरीका यानी कि आपको कुछ अलग ही दिखेगा, अलग ही हुआ होगा, जो कि नॉर्मली नहीं होता लोगों के साथ। आपके साथ, उस व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ होगा, उसका जो सोर्स बना होगा आने का, जो उसका दिन होगा, जो उसका तरीका होगा, वो इतना अलग होगा कि आप चाह के भी उसे नहीं भुला सकते उस चीज़ को, कि ये हुआ था तो कैसे हुआ था, मैं इसे कैसे इग्नोर कर दूं, कैसे इसे छोड़ दूं बात को, कि ऐसे आया था वो व्यक्ति मेरी ज़िंदगी में, आया और रहा और रह रहा है, और वो खुद को कैसे फील करा रहा है अपने आप के बारे में, और आप कैसे फील कर रहे हो 24 घंटे उसके बारे में। कैसे आप खुद को निकाल नहीं पाते। लोग आते हैं आपकी ज़िंदगी में से, आते हैं जाते हैं, जो भी है सबके वजह से निकल जाते हैं आप, लेकिन आप उस पर्सन के उस इन्फ्लुएंस से कह लीजिए, उसके आकर्षण से कह लीजिए, निकाल ही नहीं पाते। हालांकि वो आपसे बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ रहा होता। मतलब आप चाहते हो कि वो बात करे, वो टच में रहे, वो ये सब फील करे जो आप कर रहे हैं, बट अगर नहीं भी करके दिखा रहा है ना 3D में, तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क इस चीज़ का आपको ऐसे नहीं पड़ रहा होता, आपके सोल को पता होता है। तो उसका आना और उसका रहना बिल्कुल ही अलग ढंग का होता है आपकी ज़िंदगी के अंदर। एक तो वो लोग होते हैं जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, वो हैं, ठीक है, आपको इतना कोई फील ही नहीं हुआ होता उनके बारे में इतना गहराई से, जितना आपको उस एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में फील हुआ होगा। सारी दुनिया एक तरफ, और वो व्यक्ति का आने का ढंग, उसका रहने का ढंग, उसका आपसे बात करते समय आपका समा, जो समा होगा आपके आसपास। मैं ये नहीं कह रही सब रोमांटिक 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 होगा,
यहाँ शहनाइयाँ बजेंगी और फूल गिरेंगे, ऐसा नहीं। बात ये है कि उसका हर बात अलग होगी और वो कभी भी आपको ऐसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आपके बहुत, आप जब बिजी होंगे ना, बीच बीच में उसका फ़ोन आया जा रहा है, ऐसा कभी होता नहीं है। वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में पूरी तरह होते हुए भी आपको डिस्टर्ब कभी नहीं करता। आपको डर भी कभी नहीं लगता कि कहीं उसका भी फ़ोन तो नहीं आ जाएगा किसी के सामने, या फिर मैं कहीं पकड़ी तो नहीं जाऊंगी, या कि क्योंकि आप उस भाव में होते हैं कि आप स्वीकारने की पूरी स्थिति में होते हैं कि हाँ, हम दोनों व्यक्ति इस वजह से साथ में हैं और इस वजह से साथ में जुड़े हुए हैं कि कोई कह ही नहीं सकता। वो रिलेशन ही कुछ इस तरीके का होता है कि कोई सवाल उठा नहीं सकता उसके ऊपर, क्वेश्चन आपको दुनिया से छुपाना पड़े ऐसा कारण ही नहीं होता इस जर्नी के में जब आप किसी के साथ जुड़े होते हैं। मतलब आपको ना ये छुपाना नहीं पड़ता ये रिलेशन किसी से भी, क्योंकि वो कारण ऐसे बने हुए होते हैं, बहुत ही जेन्युइन कारण होते हैं आपके उनके साथ होने के, बहुत ही जेन्युइन। और वो सब यूनिवर्स के द्वारा प्लान होते हैं, कोई फोर्स नहीं होती, कोई तरीके की अब ऐसा करो, अब प्लान बनाओ, अब वहाँ मिलेंगे, कोई देख ना ले, छुप के आ जाना, फ़ोन नंबर छुपा के रखना पड़ रहा है आपको किसी से, कोई बार बार पकड़ रहा है आपको उनसे बात करते हुए, ऐसा कभी नहीं होता है। जब आप जर्नी में होते हो, ईश्वर का सपोर्ट आपको होता है। वो बात अलग है कि आपकी उनसे बात मुश्किल से कभी कभी ही हो पा रही है, वो चीज़ें अलग हैं, वो कारण भी अलग है, लेकिन आपको छुपाना पड़ रहा है, आपको गिल्ट कॉन्शियस में जाना पड़ रहा है, गलती अपराध बोध जैसा हो रहा है, वो इस जर्नी का पार्ट नहीं है, ना ही वो जमाने से छुपाने वाली बात है। मतलब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते हो कि भाई मुझे ये काम इसलिए करना है और करना है, ये चीज़ें मेरे साथ इस तरह जुड़ी हैं और मुझे इनके साथ इस तरह आगे बढ़ना है। उसमें कोई गलती नहीं होती। जैसे आप काम करते हो अपना, कोई सोल पर्पस निभाते हो, तो उसे क्या दुनिया से छुपाना पड़ता है? उसमें क्या आपको ऐसा लगता है कि बदनामी ना हो जाए? नहीं, जितना प्योर वो सोल पर्पस को करना है, जितना ज़रूरी वो है, जितना सपोर्ट लोग करेंगे जानने के बाद, उतना ही ईजी ये भी होता है। हालांकि ये अपोजिट जेंडर के साथ है तो थोड़ा सा लग सकता है कुछ लोगों को, ये क्या है, ये क्या है, लेकिन जब उन्हें पता लगेगा ना, तो वो इतना कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई गलत ही नज़र से दृष्टि से देखा जाएगा। दुनिया जमाने से छुपाना पड़े, ये चीज़ें ऐसी नहीं होती। और एक और बात है, दोनों तरफ रोमांटिक कनेक्शन का बराबर फील हो, ये भी नहीं होता। हर किसी के रिश्ते का अलग अलग रूप है। जर्नी का आपकी क्या रूप है ये आप देख लें। देखिए, अभी फ़िलहाल मैं नाम तो नहीं ले रही, लेकिन अभी फ़िलहाल एक बहुत पुरानी एक्ट्रेस दुनिया छोड़कर गई हैं। उनका एक पुरानी ही एक्टर जो बहुत ही फेवरेट मेरे एक्टर रहे हैं, उनके साथ बहुत अच्छा लिंकअप था। वो उनसे बहुत प्यार करती थी और वो जो एक्टर थे पुराने, बहुत पसंदीदा है मेरे वो, उनको किसी और से क्रश था। अब वो उसके चक्कर में, जिससे था उनको, उसके चक्कर में उन्होंने मैरिज नहीं करी। अर्ली एज वो दुनिया छोड़कर चले गए, मेरे ख्याल से 47 ईयर्स के थे जब ही चले गए वो दुनिया छोड़कर। वो जो कलाकार थे फिल्म इंडस्ट्री में, और जो फेमिनाइन थी उनकी, वो पूरी ज़िंदगी वो भी अनमैरिड ही रहीं, वो किसी और के चक्कर में रहे, लेकिन इनका सच्चा प्यार उनको समझ नहीं आया। वो पूरी ज़िंदगी ये भी उन्हीं के चक्कर में अनमैरिड रहीं, मेंटल डिस्टर्बेंस में रहीं, काफ़ी 3D से कट के, बहुत परेशानियां झेल के, फिज़िकल फॉर्म में बहुत कर्मा निपटा के, ये समझ लीजिए इतनी बड़ी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने के बाद भी वो सुख नहीं प्राप्त कर पाई बिल्कुल कभी। खूबसूरत थी और टैलेंटेड थी, सब कुछ था, लेकिन वो नहीं ले पाई। और अब वो गए दोनों, अब कुछ ही थोड़े दिन पहले उनको वो भी चले गए दुनिया से, जो फेमिनिन थी। तो एक कोइंसिडेंस जो हुआ है कह दीजिए, या उनका जो यूनिवर्सल एक जो साइन छोड़ गए वो दोनों, क्या था? दोनों की डेथ एनिवर्सरी एक ही दिन है, 6 नवंबर। तो यहाँ पर इस चीज़ को देख रहा, मतलब आप इसे ट्विन फ्लेम जर्नी कह दीजिए, सोल का बहुत गहरा कनेक्शन कह दीजिए, जो भी आप इसे नाम देना चाहें, दोनों 6 नवंबर को, मतलब वो एक साइड का लव था उनका, जो फेमिनिन थी उनका एक साइड का लव था। वो समझ ही नहीं पाए, जो मस्कुलाइन थे वो किस में, वो 3D में रहते हुए नहीं समझ पाए। पहले वो किसी थर्ड पार्टी को पसंद कर रहे थे, उनकी ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट थे, इसलिए वो उस लेडी के प्यार को नहीं समझ पाए जहाँ सच्चा प्यार उन्हें मिल जाता, उन्होंने नहीं समझा। तो ये भी एक रूप था जर्नी का, जिसमें एक स्पिरिट वर्ड छोड़ गई और समझ भी नहीं पाई लास्ट टाइम तक, लेकिन लास्ट में डेस्टिनी ने उनको सेम डेट पर इस तरह हुआ, तो इसे कुछ तो कहेंगे ना, कुछ तो था। मैं ये नहीं कह रही कि ट्विन फ्लेम जर्नी ही बोल दो, बट कुछ था जो कि उन दोनों को एक बना रहा था। और अब जब जाने का समय आया था तो वो एक ही डेट थी, मतलब एक
उनकी, जिसमें वो गए 6 नवंबर और एक ये जब इनकी फेमिनिन भी गई 6 नवंबर। ज़िंदगी भर वो तो प्यार नहीं समझे इनका, लेकिन ये पूरी ज़िंदगी उनके लिए प्यार निभाती रहीं और मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहीं और बहुत परेशानी से ज़िंदगी को काटा, अकेले ही जैसे भी काटा। जबकि इतना हाई पे और इतना मतलब ब्यूटी भी दी थी भगवान ने, सब दिया था, बट ऐसा ही हो जाता है कई बार। कोई किसी को ब्लेम कैसे करे इस दुनिया में, उनका तो कोई परिवार भी नहीं मिला उनको। तो आप अगर अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से ये शिकायत करते हो कि मैं कितनी परेशान हूँ, मैं कितना परेशान हूँ अपनी ज़िंदगी में, मुझे तो वो मिल नहीं रही है, वो नहीं आ रही, तो आप कभी कभी ना इस तरीके की ज़िंदगियों को एक बार नज़र डालकर देख लिया कीजिए कि जिस चकाचौंध को हम बहुत अच्छा समझ रहे होते हैं ना, बेस्ट लाइफ तो वो लोग जी रहे हैं कहते हैं हम। तो अब आप देखो कि पैसा, ये वो, कोई भी चीज़ बेस्ट बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है लाइफ को। बेस्ट लाइफ होती है दिल का सुकून और आपके आसपास के जो लोग आपके साथ हैं, जुड़े हुए हैं, जिन पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो अभी, और वो स्थितियाँ जो आपको लाइफ जीने के लिए ईजी बना रही ज़िंदगी को, उन पर ध्यान देना। देख लो ईश्वर ने आपको क्या बख्शा है, बजाय उस तरफ देखने के कि ईश्वर ने आपको क्या नहीं बख्शा है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे लोगों में, बड़े लोगों में आपका उठ-बैठ नहीं हो रहा है, या बहुत घूमने नहीं जा रहे हैं, या बहुत लग्जरियस लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, गाड़ियों में नहीं घूम पा रहे हैं, बहुत मोटा बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन अगर सेटिस्फाई हैं अपनी लाइफ के अंदर, खुश हैं, सुबह अपने अपनों में उठते हैं, रात को अपनों में सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आराम से अपना काम करते हैं, तो ये बेस्ट लाइफ है। किसी एक पर्सन के अटेंशन को पाने के लिए अपनी ज़िंदगी को तबाह नहीं करना है। ये एक तपस्या है। इस तपस्या को बड़े शांति से, बड़े स्माइल के साथ, बड़े मुस्कुराते हुए जीना है। और कभी ऐसा ज़रूर होगा कि ईश्वर आपसे प्रसन्न भी होगा और आपके इस चुपचाप तपस्या करने को आपको वो देखेगा और अपने आप आपके मार्ग प्रशस्त करेगा, दोनों साइड। एक साइड का लव नहीं करके आपको वो करेगा कुछ। अब वो तो ऐसा रहा कि उन लोगों ने तो अपना कार्मिक जिया, जिनका भी मैं जिक्र कर रही थी, कर्मा ही पूरा किया उन लोगों ने अपना, और गए। लेकिन नॉर्मल इंसान को भी ये सोचना चाहिए कि हाँ ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, एट लास्ट सब ठीक हो जाएगा। अब ज़िंदगी को इतना ख़राब भी नहीं करना है ना। तो मेंटली नहीं उसे परेशानी करना। अगर वो भी ये सोच लेती कि चलो अब मैं उससे करूँ, तो अपने आप को थोड़ा मतलब दूसरी तरफ मुड़ लेती, अध्यात्म में चली जाती, ना इतना फील करती, तो शायद हो सकता है वो भी अपनी ज़िंदगी को अच्छे से और चेयर अप करके जी सकती थी। बट ये ना लिखा जो है वही होना है ज़िंदगी में। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो क्या कह सकते हैं आप अपनी ज़िंदगी के बारे में, ये ज़रूर सोचना एक बार। और परेशान होने के बजाय, गंदे गंदे कमेंट पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के बजाय, अपनी ज़िंदगी को बेस्ट बनाने के तरीक़ों के बारे में सोचा करो, बिज़ी रखा करो अपने आप को बेस्ट बनाने में, ठीक है ना। तो कोई पर्सनल गाइडेंस लेनी है, जुड़ना है मेरे साथ ज़िंदगी को और अच्छे बेहतर तरीके से समझने और कुछ पहेलियाँ सुलझाने के लिए, तो 9410671874 पर मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और आपको यकीन मानना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में ज़रूर बड़े बड़े अच्छे बदलाव इंतज़ार कर रहे हैं, ज़रूर कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।